हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग एक सीरीज चल रही है, जिसका इसके पहले का वीडियो लेक्चर मैंने कंडीशन बेस्ड और कॉन्ट्रास्ट बेस्ड सेंटेंस का दिया था। तो अब हम लोगों की बारी आ गई कि ऐसे सेंटेंस करें जो कंपाउंड हो, सिंपल हो, सिंपल से कंपाउंड बने, कंपाउंड से सिंपल बने। ऐसे सेंटेंस को अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखेंगे। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि कैसे कैसे रूल्स हमारे सामने आते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में किस प्रकार से बदला जाता है, सिंपल सेंटेंस होते क्या है, ये सारी चीजें इस सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। तो पहले रूल के अंतर्गत क्या आता है, तो स्टूडेंट पहला नियमानुसार ये होता है कि यदि सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल अथवा परफेक्ट पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के उसे पहले लगा दिया जाए, या परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी जाए। तो ऐसे वर्ड से अगर ये सिंपल सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग है। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ये आप जब सिंथेसिस सब पढ़ेंगे तब आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जान लीजिए कि यहाँ पे आई जो इसी टाइप का होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल अथवा परफेक्ट पार्टिसिपल, वही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के नाम से भी जाना जाता है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग है तो सब्जेक्ट को प्रारंभ में रख देंगे, मतलब जो उसमें होगा उसे सबसे पहले रख देंगे, और जो पार्टिसिपल होगी उस पार्टिसिपल जो वर्ब होती है उसको उस सब्जेक्ट में प्रयुक्त टेंस जो होता है उस टेंस के अनुसार मेन वर्ब में बदल देंगे, और मेन वर्ब में बदलकर उस जो पहले सेंटेंस को हम लोग प्रिंसिपल क्लास बना देंगे, जो मुख्य उपवाक्य बन जाएगा हमारा। और फिर बाकी सेंटेंस का जो दूसरा भाग बचता है उसको हम लोग उसी सेंटेंस के साथ एंड से जोड़ देंगे, और एंड से जोड़कर उसे सब कोऑर्डिनेट क्लास बना देंगे। क्लियर? तो चलिए इस रूल को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे एग्जांपल ले लिया, पुटिंग ऑन हिज कोट ही वेंट टू मार्केट। अब इसमें क्या कहा है, पहले सब्जेक्ट को रखें, सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही, और फिर क्या कहा गया, पार्टिसिपल को टेंस के अनुसार मेन वर्ब में बदल देंगे। तो पार्टिसिपल हमारे पास पुटिंग है क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी का प्रयोग है, तो पुटिंग है, तो ये पुट लगा दिया इसको हमने, ये पुट ऑन हिज कोट, ऑन हिज कोट, ये मेन वर्ब हो गया हमारे पास, मेन प्रिंसिपल क्लास हो गई। और बाकी बचा दूसरा सेंटेंस हमारे पास, उसको एंड से जोड़ेंगे और फिर ये पूरा का पूरा वैसे ही लिख देंगे हम, ही वेंट टू मार्केट। इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है हमारा, ये सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में जाएगा। क्लियर? अब इसे नोट कीजिए, इसके बाद फिर और एक दो एग्जांपल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। तो अगला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट पार्टिसिपल से स्टार्ट है, हैविंग किल्ड से, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे क्या, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो सब्जेक्ट लिखा हमने द फार्मर, द फार्मर, और ये परफेक्ट पार्टिसिपल है अर्थात ये उसमें टेंस में से डलते हैं, हैविंग द फार्मर किल्ड द स्नेक, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है ये पास्ट टेंस में ही निकल रहा है, इसीलिए इसको हमने पास्ट टेंस में ही रखा है, द फार्मर किल्ड द स्नेक। और उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस हम एंड से जोड़ेंगे, एंड फार्मर सब्जेक्ट यहां निकल आया था तो इतना ही बचा, इसको यहीं पे पीछे लिख देते हैं, और ये जो सेंटेंस है हमारा ये सिंपल से कंपाउंड बन गया, द फार्मर किल्ड द स्नेक एंड फेल्ट हैप्पी। अब आते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अगले एग्जांपल में आपको हमने दूसरा तरीका एग्जांपल लिया है, जिसमें एक सब्जेक्ट यहां पर भी है, एक सब्जेक्ट यहां पर भी है, दो सब्जेक्ट लिए है। तो दोनों सब्जेक्ट को अपने अपने तरीके से, मतलब यहाँ पे जो सन है, यहाँ पे सन को यहीं पे रहने देंगे, बर्ड्स को यहाँ पे रहने देंगे, सब्जेक्ट को अपना स्थान नहीं बदल रहा है क्योंकि दो प्रकार के सब्जेक्ट है। तो पहला सब्जेक्ट है कि द सन रोज, यहां पे आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग मिल रहा है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जो सही में अर्थ होता है वो अर्थ ये होता है कि किसी एक घटना के कारण दूसरी घटना का होना, यही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। तो यहां सूर्य के उगने के कारण पक्षियों का चहचहाना, एक घटना के होने के कारण दूसरी घटना हो रही है, तो वहीं पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होता है। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दो सब्जेक्ट को आना एकदम परफेक्ट होता है। तो दो सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट हम यहीं पे लिख लेंगे, द सन रोज, द सन रोज, उसके बाद लगाएंगे एंड द बर्ड्स, द बर्ड्स स्टार्टेड क्लिपिंग। क्लियर? उम्मीद है कि ये एग्जांपल की सहायता से पिछली स्लाइड में मैंने रूल लिखाया था आपको, वो रूल आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगले नियमानुसार ये होता है कि द सिंपल सेंटेंस बिसाइड्स या इन एडिशन टू
यदि सिंपल सेंटेंस में बिसाइड्स इन एडिशन टू का प्रयोग है तो उसे कंपाउंड में जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसे नॉट ओनली बट ऑल्सो के रूप में यूज करते हैं। इसे यहाँ पे इसको जैसे लिखा बिसाइड्स बीइंग लेबोरियस ही इज इंटेलिजेंट, तो इसको हम लोग लिखेंगे ही इज, ये जो वर्ब सब्जेक्ट है ये पहले ले आएंगे, ही इज नॉट ओनली लेबोरियस बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ही इज नॉट ओनली लेबोरियस बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो अगले रूल में देखते हैं कि सेंटेंस हमारे पास सेंटेंस आता है इन एडिशन टू एडवाइजिंग मी वेल ही गेव मी मनी। तो यहां पे इसका जब हम लोग कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहां पे हो जाएगा कि ही, सब्जेक्ट पहले लिया ही, उसके बाद लगाया नॉट ओनली। यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहां पे हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। यहाँ पे गेव लगा हुआ है अर्थात सेंटेंस पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में उसको हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है जब तक सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में ना हो। ये अफर्मेटिव में पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगी। तो ही नॉट ओनली एडवाइज्ड मी वेल बट ऑल्सो गेव मी मनी। क्लियर कि ही नॉट ओनली एडवाइज्ड मी वेल, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस था इसलिए एडवाइज्ड हो गया, ही नॉट ओनली एडवाइज्ड मी वेल बट ऑल्सो गेव मी मनी। क्लियर। तो उम्मीद है कि ये दो एग्जाम्पल की सहायता से रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग अगले नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगले नियम अनुसार ये होता है कि यदि सिंपल सेंटेंस में नॉट विद स्टैंडिंग या इन स्पाइट ऑफ या अगेंस्ट का यूज है, ये तीनों में वर्ड में से किसी एक वर्ड का यूज है, तो उसको जब कंपाउंड में चेंज करते हैं तो हम लोग उसमें बट या येट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल लिया, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग मच ही फेल्ड। इसको जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में करेंगे तो ही वर्कड हार्ड, सॉरी मच, ही वर्कड मच बट फेल्ड। क्लियर। ही वर्कड मच बट फेल्ड। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम। तो अगला एग्जांपल, नॉट विद स्टैंडिंग इज फेलर ही इज होपफुल। तो यहां पे हो जाएगा ही हैज फेल्ड येट he is hopeful। क्लियर। यहां पे अगर इन स्पाइट ऑफ या नॉट बी स्टैंडिंग या अगेंस्ट, ये तीनों वर्ड्स में से किसी का भी यूज है तो आप लोग सेंटेंस के बीच में बट या येट का प्रयोग करके उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए और साथ ही साथ इस रूल को भी। तो अगले नियम अनुसार होता है कि सिंपल सेंटेंस बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू, बाई जीरंड, बाई प्लस जीरंड, या फिर बाई द मीन्स, या फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हमने अभी एक दो नियम पहले आपको समझाया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज है तो देयरफॉर, फॉर या सो का प्रयोग करके सेंटेंस को कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। क्लियर। मतलब अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं आपके पास बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू और बाई प्लस जीरंड, अर्थात बाई लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज कर दिया जाए तो बाई प्लस जीरंड, या बाई द मीन्स, या फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज है तो उसमें देयरफॉर यानी इसको यूज करेंगे हम लोग, या इसको यूज करेंगे, या इसको यूज करेंगे और सेंटेंस को कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस आ गया, ड्यू टू टू मच डार्कनेस ही कुड सी नथिंग। ये सेंटेंस है तो यहां पे लिखेंगे ही कुड सी नथिंग, ही कुड सी नथिंग। ये हमारा जो दूसरा सेंटेंस है ये पहले आके लिख दिया गया, तो ही कुड सी नथिंग और फिर लगाएंगे हम लोग
फॉर। ये सेंटेंस हमारा जो था ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट था, तो इसे ये पीछे चला जाएगा यहाँ पे। तो ही कुड सी नथिंग फॉर इट वॉज टू डार्क। क्लियर? ही कुड सी नथिंग फॉर इट वॉज टू डार्क। या फिर आपको सेंटेंस को आगे पीछे करने में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं बात है। यहां पे आप लिख सकते हैं इसी को चेंज करके कि इट वॉज टू डार्क। इसको पहले ही रहने दो, इट वॉज टू डार्क देयरफॉर ही कुड सी नथिंग। क्लियर? यहां पे उम्मीद है कि ये एग्जांपल इस रूल को समझने में आपके लिए सहायक हुआ होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर अगले नियम की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगले नियमानुसार होता है सिंपल सेंटेंस में एस्केप, अवॉइड, स्टॉप का प्रयोग है। और यदि वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस में है और उस इंपेरेटिव सेंटेंस में इंफिनिटिव का यूज हमें मिल रहा है, तो उसे हम लोग अदरवाइज और या आइदर और का यूज करके कंपाउंड में बना लेंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया, ही स्टॉप्ड रीचिंग लेट टू कंप्लीट हिज वर्क इन टाइम। तो अब इसको हम लोग जो कंपाउंड में चेंज करेंगे, तो ही स्टॉप्ड रीचिंग लेट अदरवाइज ही कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क इन टाइम। क्लियर? तो इन एग्जांपल के साथ इस रूल को भी नोट कर लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो नियम आपको बताए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और आपको कोई डाउट है, कोई शंका है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी क्वेरी छोड़िए। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको निश्चित इस क्वेरी का सॉल्यूशन दे दूंगा। और यदि वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ में दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हमारे जो इंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही काम आने वाला है। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और यदि आप लोग मैथ की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे इस चैनल पर जाके जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं एक से एक अच्छे वीडियो जो कि ट्रिकी मैथ होती है उनको डालता रहता हूँ, जिसे पढ़कर आपकी जो मैथ पावर है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।